नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं डिवाइन लाइब्रेरी। ये मुखर्जी नगर में स्थित है। आइए डायरेक्टली स्टूडेंट से बात करते हैं, क्यों नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है लाइब्रेरी ज्वाइन करना, और क्या लिबासना और इनकम टैक्स की ऑफिस तक कितना बड़ा सफ़र हो जाता है। और देखिएगा यहाँ से मैम निकल के जा रही हैं, ये भी शायद हो सकता है इसी लाइब्रेरी की स्टूडेंट हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं स्टूडेंट से। मैम एक मिनट लेना चाहिए जैसे। आपका शुभ नाम है? नीलम। कहाँ से हैं मैम आप? हरियाणा से। हरियाणा से। जी। यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं? एसएससी? जी एसएससी। एसएससी। मैम मेरे को एक चीज़ मेरे को जानना है कि जिस भी स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ बोलता है लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी। मैम आप लोग इतने महंगे महंगे रूम लेते हैं, 8,000 का हो गया, 10,000 का हो गया, क्या कारण है इतना रूम लेने के बावजूद भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, हैं? रूम में नहीं बन पाता है, मेरा तो नहीं बन पाता है। जी। जी। अच्छा मैम मेरे को बताइए कि एसएससी क्या प्रिपरेशन करती हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस क्या? जी अभी फ़िलहाल तो मैं अपने हरियाणा ग्राम सचिव वगैरह का कर रही हूँ वनडे। जी। तो हरियाणा ग्राम की जो आप वैकेंसी बता रही हैं उसके लिए स्पेशली क्या पढ़ना होता है? हरियाणा की जीके, हरियाणा की जीएस क्या मैम? हरियाणा का मत पूछो। हरियाणा का कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो पेपर हुए हैं पुलिस वगैरह के। जी, तो हरियाणा से उसमें कुछ पूछा नहीं गया? एक क्वेश्चन पूछा था, अभी कांस्टेबल वगैरह का हुआ था मेल वाला, हम उसमें तो एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैम हम लोग यूपीएसआई का भी रिव्यू लेके आए थे, तो उसमें भी यूपी से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। जीएसजी के कुछ पूछा नहीं है, पता नहीं क्या। नहीं हरियाणा का और बुरा हाल है, बहुत अच्छा ज़्यादा। तो मैम ने बताया कि हरियाणा की जीके और जीएस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, उसका मैम हमें अफसोस है। अच्छा मैम एक चीज़ बताइएगा कि आप यहाँ पर रह के कैसे एनवायरनमेंट है लाइब्रेरी का? मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी। मैंने अभी पता किया ये नई लाइब्रेरी खुली है, तो यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, क्या फीस चार्जेस हैं, थोड़ा बताइए। मैंने मेरा तो 6 आवर का है। जी। हाँ 800। 800। ओके, थैंक यू मैम। आइए थोड़ा और स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं। मैम एक मिनट लेना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? सर रश्मि। रश्मि, कहाँ से हैं मैम आप? सर आई एम बेसिकली फ्रॉम गुड़गांव। जी। गुड़गांव से हैं सर। गुड़गांव। यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं? एसएससी की? नो सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। एसएससी। जी सर। एसएससी में अभी फ़िलहाल में मैम रिव्यू बैन किया है कि मतलब एसएससी का जो पेपर दे के बच्चे आते हैं तो इसका हम लोग मीडिया ऐसे जाके माइक के रिव्यू नहीं ले सकते। क्या उसका स्टूडेंटों के फेवर में डिसीजन है या अलग डिसीजन है थोड़ा सा? सर आई डोंट नो, मुझे अच्छा आपको उसका इतना नॉलेज नहीं है। मैम अभी आप इंग्लिश पढ़ रही हैं, एसएससी में इंग्लिश का कितना पोर्शन पूछा जाता है? सर प्री के अंदर 50 मार्क्स का इंग्लिश आता है, और मैम मेंस में? मेंस में 200 मार्क्स का आता है। मैम कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के। सीजीएल वगैरह की बात कर रही हूँ, सीपीओ वगैरह की नहीं कर रही हूँ। मैं सीजीएल समझ गया मैम, और स्टूडेंट भी समझ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीजीएल में कुछ बच्चे होते हैं कि यूपी से हैं, कुछ बच्चे हैं बिहार से हैं, तो वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूवमेंट करें। मैम कोई भी आप थोड़ा सा अपना बता पाएँ कि इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? सर विदाउट प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता हो पाएगा, प्रैक्टिस ही एक। एक्चुअली जो यूपी स्टूडेंट से आते हैं स्टूडेंट, तो उनको थोड़ा सा पढ़ने में और समझने में दिक्कत होती है, उस स्किल को ऐसा कैसे? नहीं है, अगर आपकी स्पीकिंग की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर एग्ज़ाम में स्पीकिंग में हम बहुत सारे वर्ड्स बेसिकली रॉन्ग यूज़ करते हैं, प्रॉपर इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। लेकिन जो इंग्लिश आपकी कंपटीशन की होती है उस वो ग्रामर बेस, वो बेसिकली रूल बेस होती है। तो वो आपको सिर्फ रूल वगैरह रीडिंग करो, अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो तो वो आपकी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी आप डेली टेस्ट लगाएं तो मुझे लगता है कि उससे आप बेटर कर पाएंगे। अभी जो फ़िलहाल में जो दिक्कत देखने के लिए मिली है, मैंने स्टूडेंट से बात किया, बोलते सर हमारे पास क्वेश्चन सारे आते थे हमें पेपर में, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं था। वो सर अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह देते हैं तो वो उससे मेंटेन हो जाता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली यूपी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर बहुत लेंदी पेपर आ रहा है जो कि बच्चों को कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। नेगेटिव मार्किंग होने के नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं लोग, पेपर को छोड़ के आ रहे हैं, मतलब यूपीएससी वाला? यस एसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर लेंदी होने के कारण बच्चों का पेपर छूट रहा है। तो मेन रीज़न ये है, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे तभी आप उसको डील कर पाएंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि एसएससी में डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें होती हैं, आप किसको प्रेफरेंस करना चाहेंगे सबसे पहले? सर टैक्स असिस्टेंट। जी। टैक्स असिस्टेंट। अच्छा टैक्स असिस्टेंट है मैम। और भी ऑफिस की जॉब होती हैं जैसे गृह मंत्रालय हो गया, तमाम मिनिस्ट्री हो गई, इनकम टैक्स हो गया, आप टैक्स असिस्टेंट को देना चाहेंगे? यस सर। ओके थैंक यू मैम, आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। बाकी हम थोड़ा सा और स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं।
भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम है। कहाँ से हैं सर आप? हरियाणा से। हरियाणा से। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? SSC CGL। SSC CGL। जैसा कि अभी फ़िलहाल में मैंने मैम से पूछा था कि मैम एक्यूरेसी और टाइम ड्यूरेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए अपने अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और आप ज़्यादा टाइम दें मैथ पे और इंग्लिश पे, क्योंकि आगे इनका 200 नंबर का पेपर होगा आगे। और रीजनिंग का क्या है, उस पर बस प्रैक्टिस है, उस पर आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, ना ही GS पे, क्योंकि GS पे बहुत सारा वाइड है, कितना पढ़ लो कुछ भी आ सकता है। तो मेन फोकस इस पे करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा ये एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप मुझे SSC CGL का छोटा सा एक सिलेबस समझा दें कि भाई प्रीलिम्स में मैथ इतने नंबर की, रीजनिंग इतने नंबर की, ऐसे करें थोड़ा सा। तो उसमें इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, पहले पेपर। हाँ पहले प्री का, जिसमें इंग्लिश 25 से क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। सेम मैथ होता है 25 क्वेश्चन 50 के। सेम रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 के। एंड सेम GS 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर मेंस होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 200 नंबर के। और इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चन। सर CBT 2 के बाद में और कोई टेस्ट होता है? उसके बाद सर डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें लेटर आता है और एक आर्टिकल कह लो या फिर आप कुछ भी कह लो, तो वो आता है 100 नंबर के। 50-50 के दोनों आते हैं। उसके बाद में कोई और स्टेज होता है सर CGL में? उसके बाद सर आपकी पोस्ट के हिसाब से होता है। हाँ फिजिकल तो सर ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता। वो जब मान लो CBI में जा रहे हो आप, तो उनके होते हैं। इनकम टैक्स में नहीं होता, तो इनमें नहीं होता। लेकिन आप करते हो ASO, इसमें एक CPT होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर। तो ऐसे होते हैं सर। अच्छा, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को नॉर्मली मोटा मोटा बताया जाए तो कितने स्टेज होते हैं CGL में सर? वैसे तो सर मेन तो 3 ही होते हैं, जिसमें से 2 सबसे ज़्यादा मेन देखो तो फर्स्ट और सेकंड होता है। डिस्क्रिप्टिव तो नॉर्मल होता है, बच्चे कर लेते हैं। आप SSC की तैयारी करते हैं, आपको एक अंदाज़ा होगा कि SSC की जो प्रीवियस ईयर की कोई भी मेरिट है वो कितने पे गई है सर? सर अब जो मैंने देखी थी SSC CGL की, जो पिछली गई थी, वो गई थी लगभग सर लगभग 160 130 50 के आसपास। प्रीलिम्स की बता रहे हैं? हाँ प्रीलिम्स की बता रहा हूँ। अच्छा। और अब 2019 की जो 2020 का पेपर हुआ था, उसकी 130 से 150 के बीच में बता रहे हैं, जैसा आकलन हुआ है। तो ये है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? शुभ नाम सर आपका? पुष्पेंद्र तिवारी। कहाँ से सर आप? मैं MP से हूँ बेसिकली। जी सर, आप किस चीज़ के प्रिपरेशन करते हैं? मैं सिविल सर्विस की करता हूँ, इसके साथ स्टेट PSC जो होता है मेरा खुद का, स्टेट MPPSC UP PCS। जी सर, मैं थोड़ा सा एक नज़रिया डालूँ UPSC के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, तो UPSC की ऐसी कौन सी विशेषताएँ हैं जो आपको आकर्षक बनाती हैं कि हाँ आप UPSC करने लायक हैं या कर सकते हैं? उसकी विशेषता यह है कि एक सामान्य नौकरी है, मतलब जनरल नौकरी है, जिसमें आपको सारा स्कोप हो जाता है। जैसे आप जब सिविल सर्विस में जाते हैं, ऐसे इसमें जो और इंडिया सर्विसेज जो 2 होती हैं, वो इसको स्पेशली आकर्षक बनाने होती हैं। इसके अलावा बाकी भी 26 जो सर्विस होती हैं वो होती हैं सेंट्रल सर्विसेज। तो आमतौर पे लोगों को वो नहीं पता होती, और IPS और IAS को लेके इतना आकर्षक बनाती हैं, क्योंकि आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालने को मिलता है। उसको आप डेवलप भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को लेके किसी भी आयाम में आप रखें तो आपको इतना मौका मिल सकता है। सर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, आप अगर कोई भी डेटा रिकॉल कर पा रहे हो, कोई चीज़ याद कर पा रहे हो, चाहे वो सिलेबस से लेकर हो, चाहे वो मेरिट से लेकर हो, थोड़ा बता पाएंगे प्रीवियस ईयर का कुछ? जैसे आप किस सेंस में बात करें? प्री में जैसे अभी 2020 का जो 2021 में हुआ है, उसका प्रीलिम्स का मेरिट कितने पे गया था? मेरिट उसका गया था 91 पे, मतलब 90 पॉइंट समथिंग था, तो 91 मान लीजिए आप। और वो लोएस्ट था आप पिछले 10 साल, इससे पहले इतना नहीं है। जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो लोएस्ट था। अच्छा, जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लोएस्ट आज ये देखने के लिए मिला। सर अगर मैं टोटल ओवरऑल की बात करूं, टोटल ओवरऑल कितना मेरिट गया था लगभग? मेंस का आप बोल रहे हैं? अगर मेंस की बात की जाए तो ओवरऑल का मुझे रिकॉल नहीं है, लगभग हाँ जाता है आपका, ये मान लीजिए 52% लगभग होता है। वो एवरेज हर बार यही होता है, 50 to 52% में जो टॉपर्स होता है वो 52% के करीब में टॉपर्स होता है। आपको आउट ऑफ 100 में अगर लाना है, जैसे 1500 का अगर पेपर है तो उसमें 750 से 800 के बीच, उसमें अदर दिन इंटरव्यू अलग होता है। सर
थोड़ा सा मैं बात करूँ अगर यूपीएससी के बारे में, आप हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम? जी, हिंदी माध्यम से। सर अभी जो आयोग की तरफ से जो कानून व्यवस्था बनाई जा रही है, एक तरह से पेपर पैटर्न हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया, तो क्या वाकई में थोड़ा बहुत भेदभाव देखने के लिए मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। ये आपको रिकॉर्ड से भी आप उठा सकते हैं। 2008 के पहले जो आर्ट स्ट्रीम होता है, कला समुदाय संकाय से होते थे लगभग 38% सिलेक्शन। अभी वो घटते हुए जैसे आज की डेट में 60% केवल होते हैं बीटेक इंजीनियर बैकग्राउंड से। उसके अलावा भी साइंस वाले चाहे एमबीबीएस वाला हो या जो भी हो उससे आने लगे हैं, ऐसा पहले नहीं था। तो इसको लेके दूसरा चीज़, आप मीडियम की बात आई तो इस बार और 15। हाँ, वो भी बताने के लिए है, नहीं तो उससे भी कम। और जो पहली रैंक है हिंदी मीडियम से वो 367 या कुछ है, जो टॉपर्स है हिंदी में। तो एकदम इसको कर चुके हैं वो, उनका एक इंटेंशन मान लीजिए जो भी, कि बायस्ड हैं वहाँ पे, स्पेशली सिविल सर्विस। अगर सेंट्रल यूपीएससी की बात की जाए, ये स्टेट सर्विसेज के लिए अभी भी वो नहीं है। सर ये अपने आप में एक इश्यू हो गया, बिल्कुल। इसका थोड़ा सा कोई कारण बता सकते हैं कि ये इसके पीछे का ये कारण वहाँ पे कोई निवारण तो मैं नहीं बता सकता। कारण हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर, हाँ, उन्हें जैसे स्पेशली ये जो चेंज हुआ था वो था अग्रवाल साहब थे जो यूपीएससी चेयरमैन, उनके टाइम पे हुआ था। तो उन्हीं की वो परंपरा को आगे बढ़ा दिया बाकी लोगों ने, इससे कुछ अलग ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ये कारण हो सकता है कि जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले हैं वो थोड़ा सा एज मिलता है उन्हें इस मामले में कि वो संपन्नता से आप ले सकते हैं कि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति उनकी ज़्यादा बेटर होती है किसी भी हिंदी मीडियम वाले से, किसी या मतलब बहुसंख्यक वाले से। तो ये होता है, वो ज़्यादा अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, अप्रोच ज़्यादा अच्छी होती है, गाइडेंस उन्हें ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये भी एक कारण है इसका, जो उन्हें एज मिलता है। पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है। क्योंकि आप अगर देसी भाषा की भी बात करें तो 89 के पहले केवल इंग्लिश में होता था, वैसे भी 89 से बदला है, चेंज हुआ है, देसी भाषाओं में आया है। वैसे थोड़ा सा मैं एक सी सेट में नज़र डालूं तो क्या हिंदी माध्यम का एक तरह से चक्र भी उसी सेट को बोल सकते हैं? अभी सी सेट अब तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन एक टाइम था जब तक उसको क्वालिफाइंग नहीं हुआ था तब तक था कि वो डिसाइडिंग फैक्टर हो चुका था उतने टाइम तक, और उतना लोगों के लिए आसान नहीं रह गया था जो उस बैकग्राउंड से नहीं आते। जैसे साइंस बैकग्राउंड से जो नहीं आते थे उनके लिए वो कर भी लेते थे, लेकिन जो टाइमिंग वाली दिक्कत थी वो नहीं कर पाते थे उन्हें जल्दी, तो वो तब तक डिसाइडिंग था। मैं आज की परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलूँगा कि अब ऐसा है। अब लोग हो सकता है जैसे बहुत टफ पूछ लिया, इस बार भी लोग बताते हैं कि टफ पूछा है, मैंने तो इस बार नहीं दिया, तो ये समझ में आया है कि हाँ वो सभी के लिए था, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो या जो भी, उसमें हिंदी या इंग्लिश का कुछ बहुत लेना देना नहीं था इस बार। मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि मैं कामना करता हूँ कि आप 2021 में 2022 में जब भी आप सफल हों। सर आप किस फील्ड में वर्क करना चाहेंगे? एक तो हो गया आपका सर्विस का फील्ड, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, या फिर इंडियन रेलवे सर्विस हो गया। इतनी ये सर्विस काफ़ी होती है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। जी हाँ, उतना मेरे को नॉलेज नहीं है। और थोड़ा सा एक ये हो गया कि सर आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे? एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में, कोई बन के अगर मैं बनूँ तब, या हाँ जी हाँ आप बन जाते? अगर मैं बनता हूँ तो देखिए, अगर कोई भी चाहेगा आईएएस बनना चाहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आने पे आपको बहुत सारा स्कोप होता है, तो मैं उसमें जितने जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा है कोरोना, जी जी, तो उसको लेके अगर छोटी छोटी जगहों पे भी, जैसे सामुदायिक वो जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक केंद्र हैं, इन पे जैसे स्थापित हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता, तो इन पे ध्यान देना, शिक्षा पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी समाज का बेस होती हैं। अगर ये बेस मजबूत होगा तो जो उससे निकलने वाली यूथ होगा, यंग पॉपुलेशन होगी, वो उतना ही प्रोडक्टिव होगी, और अगर वो प्रोडक्टिव होगी तो देश अपने आप ऊपर जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा एजुकेशन से हट के है कि लिबासना तक के सफ़र में लाइब्रेरी का कितना बड़ा रोल है? हाँ, मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी है। जैसे जब आप घर पे होते हैं, कई सारी चीज़ों को लेके आप यहाँ पे भटकाव नहीं होता। जब आप देखते हैं कि कोई बगल पे पढ़ रहा है, देख रहे हैं, और वैसे भी एकदम एक जगह पे फोकस्ड होके पढ़ पाते हैं, तो अभी पिछले 5-6 साल में लाइब्रेरी ने बड़ा रोल अदा किया है। पहले ये लाइब्रेरी कल्चर इस तरीके से नहीं था।
अभी जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि अब जो मैं घर पे 2 या 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, यहाँ आके मेरी वो एफिशिएंसी 8 या 10 घंटे हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि आज की डेट में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। थैंक यू सर। अभी थोड़ा सा और स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम अभय पांडे है। कहाँ से हैं सर? अयोध्या से। किस चीज़ की प्रिपरेशन करता है? यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी। सर यूपीएससी में अभी जो 2020 का जो पेपर 2021 में हुआ है उसमें थोड़े से बदलाव देखने के लिए मिले। पैटर्न को मॉडरेट ले जाया गया है, करंट अफेयर को घटा दिया गया है, थोड़े क्वेश्चन थोड़े से और घुमा दिए गए हैं इनकी थोड़ा सा, तो उसके बारे में क्या कहना है? बहरहाल मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, फिर भी जैसे पेपर देखा है उस हिसाब से लगा कि हाँ थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हमेशा से बदला हुआ है। फिर भी अगर अच्छी तैयारी रहे, बैलेंस अप्रोच रहे, हर सेगमेंट में अच्छे से पढ़े रहें तो ज़्यादा नहीं कुछ बदला था। सर आप फ्रेशर हैं या आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? नहीं, अभी मैं फ्रेशर हूँ। अच्छा, अभी आप फ्रेशर। चलिए कोई नहीं सर। सबसे पहला अटेम्प्ट कब देना चाहिए? 22 में। 2022। आई होप आप लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाए सर। थैंक यू सो मच। मैम 1 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। मैम किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? यूपीएससी। यूपीएससी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो 2021 में जो पेपर हुआ है 2020 वाला, उसमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले हैं क्या? वो चेंजेस मतलब मॉडरेट लेवल की तरफ जाते हैं या लेवल Yes. ला ही नहीं था? तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। मॉडरेट लेवल की तरफ जाते हैं। जी मैम, आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया है? नहीं इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं? नहीं, first- अभी मेरी क्लास चल रही है अच्छा बस। कोई नहीं, आप मैम अपना क्लास कीजिएगा। दिव्य कीर्ति सर की मैम क्लास ले रही हैं। सर आपका 2 मिनट का समय लेना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? जय गोयल। थोड़ा तेज बोलिए, परमिशन है। जय गोयल। जय गोयल। कहाँ से सर? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। सर सबसे दिल्ली वालों से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि तुम लोगों ने सर रेट इतने हाई क्यों कर रखे हैं? बच्चों को दिक्कत होता है सर, प्लीज़ बताइएगा। किस चीज़ की रेट आई है हमारे? सर रूम्स के। नहीं, कुछ रेट नहीं है। अच्छा हाई नहीं, चलो आपको लगता है कि परफेक्ट है। अच्छा एकदम परफेक्ट। चलिए सर ये हो गया थोड़ा खाने पीने में कम खर्च करो, अच्छा। उड़ाने पे कम खर्च करो। अच्छा चलिए सर, नहीं ये बहुत अच्छी बात होता है कि खाने पीने को कम खर्च करो, उड़ाने में कम खर्च करो। रहना खाना अच्छा, सेहत अच्छी। सेहत अच्छी, पढ़ाई अच्छी। बहुत बढ़िया सर। क्या पढ़ाई अच्छी, सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं आप? यूपीएससी की। यूपीएससी। सर एक चीज़ बताइएगा मेरे को, यूपीएससी में आपने कहीं से कोचिंग लिया है या खुद से? नहीं, मैं खुद से कर रहा हूँ। खुद से कर रहे हैं। ऑनलाइन कहीं से प्लेटफॉर्म से लिया हो? ऑनलाइन अनअकैडमी से लिया था मैंने। अच्छा अनअकैडमी से। सर अभी जो फिलहाल में मैं थोड़ा सा बात करूँ, थोड़ा सा आप मुझे ये बताइएगा आपका अटेम्प्ट कब करने का है? अटेम्प्ट में 2022। 2022 में करेंगे सर। उसकी आपकी किस प्रकार से स्ट्रेटजी है? कितने घंटे आप पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं सारा बताइए। स्ट्रेटजी तो ऐसा है कि कितने घंटे भी पढ़ लो कम ही लगता है। जी ये है कि अपना थोड़ा वक्त को जितना पढ़ सके उतना पढ़ ले, हमें जी जी उतना नहीं देना चाहिए। है कि पॉलिटी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से किस पे कितनी कमजोरी है, कितना ठीक है, कितना नहीं है, जी क्या कमी रह गई है, क्या गलतियों को सुधारना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी सर। एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। थोड़ा सा कोई न्यू स्टूडेंट जानना चाहिए कि एवरेज आईएएस बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? तो 6 घंटे से कम क्या ही पढ़ोगे। अच्छा 6 घंटे से कम क्या होता है? 6 घंटे के ऊपर जब खुद से करने लग जाओगे तो पता लग जाएगा कि 6 घंटे से कम में नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, आपका तो खुद का घर है दिल्ली में, हाँ जी। आप लाइब्रेरी क्यों आते हैं? एकांत है ना, घर में एकांत कहाँ है? घर में एकांत नहीं है? घर में एकांत कहाँ है? सर मम्मी देखेंगी ये वीडियो? कोई दिक्कत नहीं, घर में डम बॉक्स है, टीवी। डम बॉक्स। जी सर मेरे को एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा वो- जी लालच करता है अपनी तरफ कि मुझे देखो। अच्छा जब भी सर तो आंसर राइटिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, आंसर राइटिंग तो प्रैक्टिस से आएगी। जी जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी आ पाएगी। अब इस चीज़ के लिए कि प्रैक्टिस तो देखो, आंसर राइटिंग की जैसे बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। जी पहले कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, फिर आंसर राइटिंग करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके थैंक यू सो मच सर। भैया आप 1 मिनट का समय लेना चाहेंगे? 1 मिनट का समय लेना चाहेंगे? नहीं सर, छोड़िए। अच्छा चलिए ठीक है, भैया ने बता दिया तो आप लोग ये देख सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र कुमार यादव। यादव जी कहाँ से हैं सर आप? हम अयोध्या से हैं। अयोध्या से। अभी फ़िलहाल में आप पढ़ रहे हैं बाजीराव यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाली है। जी सर, मॉडर्न हिस्ट्री कितना रोल अदा करती है यूपीएससी के प्रीलिम्स में? एक्चुअली क्या, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहा हूँ। जी
हाँ, तो इसलिए इसके बाद मुझे आइडिया नहीं तो यूपीएससी मुझे का। सीजीएल में बताइए, मॉडर्न हिस्ट्री 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। हाँ, तो ऐसे जैसे कि कंटेंट जीएस का जी। बहुत ज़्यादा तो जैसे कि प्री में होता है, मेंस में होता नहीं है। जी। तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कभी हिस्ट्री से, पूरी हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी 5 आ जाते हैं, कभी 1 ही 2 आते हैं। जी। तो हाँ, बहुत ज़्यादा। सीजीएल की प्रिपरेशन का। हाँ, सीजीएल का पहले मुझे आप सिलेबस समझाइएगा थोड़ा सा, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन। जैसे कि 25 प्रीलिम्स की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स से, 25 जो है उसके रीजनिंग के, 25 जो है उसके इंग्लिश के, 25 जीएस से आते हैं। सर उसके बाद में फिर इसका एक मेंस होता है, टायर सेकंड, जिसको हम लोग टायर सेकंड होता है, इसमें केवल मैथ्स और इंग्लिश आती है। हाँ, 200 नंबर की जो है मैथ्स होती है और 200 नंबर की इंग्लिश होती है। सर एसएससी सीजीएल वाले भी स्टूडेंट में टोटल टायर कितने होते हैं टोटल? अगर 3 टायर होते हैं। इनकम टैक्स तक मुझे पहुंचना है तो कितने टायर को फेस करना पड़ेगा? नहीं, तो इसके बाद 3 टायर पे फेस करना पड़ेगा आपको। जी। पहला हो गया प्रीलियम, सेकंड हो गया टायर सेकंड, फिर उसके बाद टायर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है इंग्लिश का। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव। हाँ। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताइएगा, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, क्या कारण है लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? आपका रूम भी काफ़ी महंगा हो, कितना है आपका मंथली बजट बताइए? नहीं, जैसे कि हमने फ्लैट ले रखा है, 3 लोग का शेयर है उसमें। तो जैसे कि हम लोग का 10,000 का फ्लैट है, 3 लोग उसमें मिल के रहते हैं। तो जैसे कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है, जैसे कि थोड़ा वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, एक प्लस पॉइंट होता है, हमें यहाँ नेट मिल जाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। और ये रूम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ क्या होता है, कभी हल्का सा आलस आ गया, बिस्तर होता है, लेट जाते हैं, तो नींद आ गई, सो गए, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। आइएगा थोड़ा सा अब हम लोग चर्चा करते हैं लाइब्रेरी की फैसिलिटी और चार्जेस के बारे में, और जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छे से दिखा दीजिएगा पूरी लाइब्रेरी का इधर से। आप लोग देख सकते हैं डिवाइन लाइब्रेरी के नाम से ये लाइब्रेरी है, और पूरा माहौल एकदम स्टूडेंटों से गर्मा गया है, क्योंकि एसएससी हो या यूपीएससी हो, सारे स्टूडेंट यहाँ पर रह के कंबाइंड स्टडी करते हैं। भाई प्राइजेस के बारे में बताइएगा। प्राइसेस के बारे में लेके आइए, लेके आइए। पहले प्राइसेस के बारे में आप इसको वो ले लेना। ठीक है सर, आप बताइए। अरे ये इनको बता यार, मैं देखिए डिवाइन लाइब्रेरी के ये भाई साहब हैं, ये सर हैं योगेश सर, इनको हम पर्सनली भी जानते हैं और इंटरनली भी जानते हैं। सर सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू भाई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ का इस लाइब्रेरी को खोलने का मोटिव क्या है? लाइब्रेरी का मोटिव ये था कि मैं बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में पढ़ा हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा यूपीएससी का 23 को एग्ज़ाम है। तो मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ देखी हैं, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, हाइजीनिक नहीं होती, साफ़ सफाई नहीं होती, स्पेस नहीं होता, मतलब क्वालिटी के नाम पे जीरो है। और हमने यहाँ पे ना क्वालिटी दी है, क्वांटिटी पे हमने भरोसा नहीं किया, हमने क्वालिटी पे भरोसा किया है। सर थोड़ा सा अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ, प्राइजेस क्या प्राइजेस रखा है आपने? प्राइसेस 1200 है, 10 आवर्स की 1400 है, और सीट रिजर्व 12 आवर्स की अगर हम करते हैं तो 1700 में हम रिज़र्व कर रहे हैं फ़िलहाल फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं पहले 100 स्टूडेंट या पहले 50 स्टूडेंट, पहले 10 स्टूडेंट के लिए कोई भी ऑफ़र आपकी तरफ से थोड़ा सा हो तो बताइए। सर पहले 50 बच्चों के लिए मैंने, जैसे मेरी फ़ीस 1700 रुपये है, तो मैंने पहले 50 बच्चों के लिए 1600 फ़ीस रखी हुई है, और जब तक वो बच्चे पढ़ेंगे उनकी फ़ीस 1600 ही रहेगी। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अभी फ़िलहाल में आप लोगों को चार्जेस में थोड़ा सा डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। वो अभी नहीं, जो स्टूडेंट आ जाएंगे वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा ही, ठीक है, यानी कि पहले जो 50 स्टूडेंट जो आपसे जुड़ेंगे उसी के अकाउंट। तो आप लोग जल्दी से आकर डिवाइन लाइब्रेरी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। एनवायरनमेंट मैंने अंदर का दिखा दिया आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, सारी चीज़ें आप लोग स्टूडेंट से डायरेक्टली बात कराएं। अगर थोड़ा सा सर इसके एड्रेस की बात करें। सर एड्रेस इसका है 858 फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट में पंजाब एंड सिंध बैंक है। देखिएगा, आप लोगों ने मुखर्जी नगर में चाचा चौधरी का नाम सुना होगा, अच्छा खासा मिठाई भी, काफ़ी रेस्टोरेंट है अपने आप में, उसके जस्ट बगल में और फर्स्ट फ्लोर पे ये लाइब्रेरी, आप लोग आके अपना एडमिशन ले सकते हैं, शांति के साथ में अपना एनवायरनमेंट स्टडी कर सकते हैं। सर थोड़ा सा स्टूडेंटों का सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहता है कि 1-2 दिन फीस में मैनेज हो जाएगा? सर मैं तो ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स अंदर बैठे हुए हैं, मैंने सबको यही बोला है कि पढ़ाई पहले है, फीस बाद में है। पहले पढ़ो, 1-2 दिन डेमो लो, अगर तुम्हें लाइब्रेरी अच्छी लगे तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। मेरे को फीस से प्यार नहीं है। 2 दिन कोई पढ़ के जाएगा ये तो बोलेगा कि हाँ सर की लाइब्रेरी में बैठा था, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि और किसी लाइब्रेरी मुखर्जी नगर में शायद मिला हो।
तो मैंने उस पर्पज़ से इस लाइब्रेरी को बनाया है कि मेरे जो फैंस लगेंगे ना वो भी साइलेंट लगेंगे। मेरी जो भी लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें लगी हुई है ना सारी बिल्कुल साउंडलेस है। मेरी वॉल भी साउंडलेस है, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाएगी। और मैंने चेयर्स भी बहुत एक्सपेंसिव लगाई हैं। देखिएगा तो सर ने मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को कंफर्टेबल चेयर हो, कंफर्टेबल सीट हो और प्लस में थोड़ा साउंड प्रूफ